गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महेंद्र सारण और स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पे। प्यारे बच्चों, जैसा कि ग्रेड सेकेंड और ग्रेड फर्स्ट के एग्ज़ाम की डेट डिक्लेयर हो चुकी है। छठे महीने में एग्ज़ाम है, यानी कि आपके पास में 5 महीने हैं गिनती के। अब अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो सिलेक्शन का क्या क्राइटेरिया होगा, आपको कैसे इन दिनों को मेंटेन करना होगा। यूँ समझ लीजिए कि अगर आप 2025 में अपने आप को इंग्लिश टीचर के रूप में खड़ा देखना चाहते हो तो मैं ये कहूँगा कि इस टाइम को दुगना बनाओ आप। अब वो दुगना कैसे बनाओगे वो आपके हाथ में है। आप पूरे टाइम को कंज्यूम कीजिए। आपको सिलेक्शन लेना है पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड आपके पास में। पेपर फर्स्ट की बात मैं यहाँ नहीं करूँगा, पेपर सेकंड इंग्लिश की मैं यहाँ बात करूँगा। जिन बच्चों के इंग्लिश सब्जेक्ट्स है उन्हें कैसे करना है। आपको इस पेपर को 3 भागों में बांट लेना है, ग्रामर, लिटरेचर और टीचिंग मेथड और साइकोलॉजी में। और इस तरह से बांट करके इसको पढ़ना है। जितने ज्यादा ग्रामर की डिटेल स्टडी करोगे, लिटरेचर की डिटेल स्टडी करोगे, मेथड की डिटेल स्टडी करोगे, आप सिलेक्शन के उतने ही नजदीक जाओगे। अगर ग्रामर में आप चाहते हो अच्छी मार्किंग लाना, क्योंकि 55 क्वेश्चन आपके फर्स्ट ग्रेड में आएंगे 110 नंबर के, 90 क्वेश्चन 180 नंबर के वहां पर आएंगे आपके। तो आप अगर ग्रामर को पूरे में से पूरे मार्क्स लाना चाहते हो तो ग्रामर को फंक्शनली करने का, यूज करने के तरीके सीखो। रटना नहीं है, रूल्स वगैरह को इनको रटना नहीं है। इनमें कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपके लिए बहुत ही पेचीदा हो सकते हैं, जैसे कि डिटरमिनर्स। आज मैं आपको डिटरमिनर्स कैसे सोल्व करते हैं, उसके बारे में, कैसे पढ़े जाते हैं, उसके बारे में मैं आपको नॉलेज दूंगा। तो आप जरूर वीडियो को ध्यान से देखें और समझें। देखो बच्चों, ईच और एवरी ये हमारे डिटरमिनर्स में पूछे जाते हैं। ईच का मतलब होता है प्रत्येक एक, और एवरी का मतलब भी होता है प्रत्येक एक। प्यारे बालकों, ईच और एवरी का प्रयोग अगर ईच के बाद में हम ओपदा का प्रयोग करते हैं तो इसके बाद में नाउन जो है वो बहुवचन आएगी, लेकिन हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब जो है वो सिंगुलर में आएगी। अगर इसके बाद में ओपदा का प्रयोग होता है तो ईच जो है वह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाएगा। ईच का हम प्रयोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के रूप में भी करते हैं, लेकिन एवरी का प्रयोग जो है वो प्रोनाउन में नहीं होता है, एडजेक्टिव में होता है। ईच और एवरी अगर इनका प्रयोग हम प्रोनाउन में, एडजेक्टिव में करते हैं तो इनके बाद में जो नाउन आएगी वो काउंटेबल आएगी और वो सिंगुलर में आएगी। तो जाहिर सी बात है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब भी किसमें आएगी, सिंगुलर में आएगी। ठीक है, तो यहां पर ये चीज तो कंफर्म है कि ईच का प्रयोग ही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में होता है, एवरी का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में हम ईच और एवरी का प्रयोग करते हैं, इसके तुरंत बाद में काउंटेबल नाउन का यूज करेंगे जो सिंगुलर में आएगी। और प्यारे बच्चों, अब इसमें थोड़ा कंसेप्शन भी देखो आप। ईच का जो प्रयोग है वो दो में से प्रत्येक एक के लिए भी हम यूज में करते हैं, और दो से अधिक में से प्रत्येक एक के लिए भी हम ईच का प्रयोग करते हैं। ईच का प्रयोग दोनों में होगा, 2 की संख्या के लिए भी, 2 से अधिक के लिए भी। लेकिन एवरी का जो प्रयोग है वो 2 से अधिक में से प्रत्येक एक, 2 से अधिक में से प्रत्येक एक के लिए यूज होता है। अब यही समझने का तरीका है, ध्यान से देखिए, हड़बड़ाहट न करें। ईच का प्रयोग 2 में से प्रत्येक एक, 2 से अधिक में से प्रत्येक एक, लेकिन एवरी का प्रयोग 2 से अधिक में से प्रत्येक एक के लिए होता है। लेकिन ईच में संख्या जो रहती है वो डेफिनेट रहती है। ईच में संख्या डेफिनेट होगी और एवरी में संख्या इनडेफिनेट होगी। ध्यान दीजिएगा, ईच में संख्या डेफिनेट होगी और यहां पे संख्या क्या होगी, इनडेफिनेट होगी। और ये एक्सेप्शनल होता है, ये एक्सेप्शनल होता है और ये अनएक्सेप्शनल होता है, यानी कि इसका कोई अपवाद नहीं होता है। ठीक है भाई। और ये पब्लिकली होता है और ये इंडिविजुअल होता है, इसका यूज इंडिविजुअली होगा। जैसे कि मैं कहूं आपसे, जरा ध्यान दीजिएगा यहां पे, ईच बॉय शुड गेट 36% मार्क्स 36%
मार्क्स फॉर पास, पास के लिए उसे 36% नंबर जरूरी है प्रत्येक बच्चे के लिए। तो यह सभी बच्चों के लिए यानी कि सभी के लिए अनिवार्य है। लेकिन मैं कहूं एवरी इंडियन इज ऑनेस्ट, प्रत्येक भारतीय ईमानदार है, तो यह कोई जरूरी नहीं है कि प्रत्येक भारतीय ईमानदार है, हो सकता है कोई बेईमान भी हो, लेकिन ईच में वो चीज सभी पे लागू होती है। जैसे कि मैंने कहा यहां पे एवरी टीचर टीचेज ऑनेस्टली, प्रत्येक अध्यापक को ईमानदारी तरीके से पढ़ाना चाहिए। लेकिन ये एक्सेप्शनल है, जरूरी नहीं है प्रत्येक ही पढ़ाए, कई बेईमानी से पढ़ाते हैं। और ईच में वो चीज सभी पे लागू हो जाती है। जैसे कि मैं कहूं ईच स्टूडेंट शुड लर्न हिज टॉपिक ड्यूरिंग एग्जाम के दौरान प्रत्येक विद्यार्थी को अपने टॉपिक ध्यान से पढ़ना। तो ये सभी बच्चों पे यानी कि प्रत्येक एक पे लागू है। तो ध्यान दीजिएगा, ईच और एवरी, ईच का प्रयोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में भी होता है, ईच व एवरी दोनों का प्रयोग डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में भी होगा, लेकिन इनका प्रयोग सिंगुलर के लिए होता है, काउंटेबल नाउन के लिए होता है और एक वचन के लिए होता है। ईच जहां डेफिनेट है, एवरी इंडेफिनेट है। ईच जो है यह जनरली नहीं है, यह इंडिविजुअल है, और एवरी जनरली है। इसमें एक्सेप्शन होता है, इसमें ये अनएक्सेप्शनल होता है। इस तरह से आप ईच व एवरी के यूज करो। ऐसे हमारे पास में फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, मैनी, मच, ऐसे कई सारे डिटर्मिनर्स है। तो आप इस तरह से लर्न करें। वीडियो कैसा लगा लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और प्यारे बच्चों, ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड के लिए ज्वाइन करें डॉक्टर सारन इंग्लिश एकेडमी क्लास, जो रिद्धि सिद्धि 60 फीट रोड सूर्यनगर पर गोपालपुरा पर स्थित है, और गौशाला श्योपुर रोड पे हमारे बैच चल रहे हैं, जहां पर हम टेस्ट सीरीज भी साथ में रन कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स।